ओके, इस क्लास में हम जो है मैथ्स का जो लास्ट टॉपिक था हमारा, स्पीड वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो इसके बेसिक्स थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे, कुछ मैथमेटिकल जो भी इनके इक्वेशन को, इनके फॉर्मूला को यूज करके मैथ्स में क्या सवाल बन सकते हैं उनको हम आज डील करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ रॉकेट दैट ट्रेवल्स 8000 मीटर इन 30 सेकेंड। तो 13 सेकेंड में जो है 18,000 मीटर की यात्रा करने वाला एक रॉकेट की चाल ज्ञात करनी है, मतलब कि हमें बेसिकली उसका स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ऐसे सवाल में तो कुछ भी नहीं करना है आपको, 8000 मीटर इसका डिस्टेंस तय किया है उसने और डिवाइडेड बाय 13 सेकेंड, और यहां पर यूनिट को भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मीटर ऊपर है नीचे सेकेंड है, दैट मींस मीटर पर सेकेंड आ रहा है जो कि हमारा एसआई यूनिट है इस केस में अगर हम स्पीड की बात करें तो। ठीक है, तो 8000 डिवाइडेड बाई आपको 13 करना है, बस आपको इसको कटाना है जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 है तो कितना टाइम जाएगा, 13 6 जाएगा 78, तो ये हो गया 6, 78 हुआ, 2 बचा, ये 20 हो गया, और 13 1 जाएगा तो ये 1 हो गया। अगेन जो है यहाँ पर 7 बचेगा ना, 13 जाएगा तो 7 बचेगा, 70, और 70 है तो 13 5 65। हालांकि डेसिमल में भी आगे जा सकता है, डेसिमल आप लगाओगे तो 50 बचेगा और कितना हो जाएगा, 3 39, तो 3 करके जाएगा। तो ये जो है आपका 6153 मीटर पर सेकेंड जो है इसका आंसर है आपका स्पीड। तो ये हमारा रॉकेट की स्पीड, रॉकेट की जो है चाल क्या हो जाएगा, 615.7 मीटर पर सेकेंड जो है इसका चाल हो जाएगा। ठीक है, स्पीड हो जाएगा। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो भी आपका चाल है इज इक्वल टू आपका दूरी बट्टा समय है, तो जो भी डिस्टेंस है जो भी समय है उसको रख दोगे और बस आपको मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो आसानी से जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलो यहां पे बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ यू ट्रेवल 400 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। यदि आप 100 मीटर प्रति सेकेंड की औसत गति से 400 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो कितना समय लगेगा। फॉर्मूला वही है, आपको समय यहां पे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम कर रहे थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम कर रहे थे, है ना, तो यहां पर जो है टाइम आपको निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अब बस आपको उसी फॉर्मूला में इसको निकाल देना है, बस ध्यान रखना है कि जो हमारा वो है, क्या बोलना चाहिए कि उसका जो यूनिट है वो सिमिलर होना चाहिए, अदरवाइज जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 100 मीटर पर सेकेंड है और ये क्या है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो ये मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो, 100 को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18 डिवाइडेड बाई 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 5 1 हो जाएगा और ये 2 0 बच गया, इसको जो है आप वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही होगा ना, 18 0 हो गया और 18 2 36। ठीक है, तो 360 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा ये किलोमीटर पर आवर में हो गया, हमारा डिस्टेंस दिया है वो भी किलोमीटर आवर में है, तो अब हमें यूनिट का कोई टेंशन नहीं है, बस आपको सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रख देना है 400 किलोमीटर, और जो हमारा स्पीड है वो दिया हुआ है 360 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ना, दिया हुआ तो 100 मीटर पर सेकंड था, लेकिन हमने कन्वर्ट करके इसको बदल दिया है, अब ये हो गया है 360 हो गया है। तो बस आपको इसको सॉल्व कर देना है,
क्योंकि ये ऊपर में क्या है किलोमीटर है और नीचे क्या है किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर किलोमीटर ऊपर नीचे से कैंसिल, बचेगा क्या आपके आवर बचेगा। तो यही क्या है घंटे में जो है इसका टाइम निकलेगा, इतना घंटा होगा। चलो कितने लोग जुड़ गए हैं यार। चलो तो क्या हो जाएगा, 0 0 ऊपर नीचे से कैंसिल, 36 है तो 1 टाइम जाएगा तो हो गया 1 पॉइंट में चला जाएगा। उसके बाद में कितना बचा है आपका 4 बचा है ना, तो वो भी 0 हो जाएगा तो वो भी 1 में जाएगा। तो 1.11 ऐसा करके जो है इसका इतने आवर का जो है टाइम इसमें निकलेगा। 1.11 घंटे में 1 घंटा और 11 मिनट में जो है ये टाइम लगेगा इसको 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में। कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 100 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर में अगर वो 100 मीटर जा सकता है तो वो 400 किलोमीटर को जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको लगेगा 1 घंटा 11 मिनट का टाइम उसको लगेगा। बल्कि आप इसको 11 मिनट नहीं बोल सकते यार, इससे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब ऐसा होता है तो डेसिमल के बाद वाला मिनट में नहीं रहता बल्कि वो सिर्फ आवर ही है। अब आप इसको एक चीज और ध्यान में रख सकते हो, अगर कितने मिनट है करके भी ऑप्शन में है आपको, तो ऐसा करोगे आपको 400 और ये 360 है तो ये जा रहा है 1 टाइम और ये हो गया आपका 360, बचा क्या है आपका 40। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको लिखना पड़ेगा और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका ये रिजल्टेंट आया है ये है 1 और यहाँ पे है आपका जो डिविडेंड है वो आपको नीचे में ही रखना है जो डिवाइजर है, और ऊपर में जो आपका शेष बचा हुआ है जो भी आपका उसको ऊपर रखोगे। ठीक है, अब इसके बाद में ऊपर नीचे से इसको कैंसिल करोगे और जो भी आपका आएगा वो हो जाएगा 1, ऊपर में आपका 4 और ये 9 टाइम जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 9। अगर आपको मिनट में निकालना है तो ये आपका क्या है आवर है, आपका 1 घंटा जो है आवर है और ये कितना मिनट है 1 डिवाइडेड बाई 9 मिनट है। तो एक्चुअल में 11 मिनट नहीं है बल्कि 1 डिवाइडेड बाई 9 मिनट है। इसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 60 कर सकते हो, जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे मिनट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह के सवाल को देखोगे तो इसमें जो भी डेसिमल के बाद में आता है वो एक्चुअल में जो है मिनट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा आपका, ये 6 टाइम जाएगा और फिर 6 हो जाएगा तो ये एक्चुअल में है 6.66। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा और 6.6 मिनट इतना टाइम लगता है इसको। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जो भी डेसिमल के बाद आता है वो डायरेक्टली मिनट नहीं होता बल्कि उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए जो है आपको या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 60 से, या फिर आप ये तरीका अपना सकते हो जिसमें आपका ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन पोर्शन है उसमें सीधे 60 का जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या यहाँ पर जो है आपको 11 में जो है आपको 0.11 में आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके ऊपर है आप कैसा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ते हैं, उसके हिसाब से आपको मिनट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिनट निकलता है 6 मिनट, 6.6 मिनट। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अ पर्सन वॉक 100 मीटर इन 5 मिनट्स, then 200 meter in 7 minutes and finally 50 meters in 4 minutes. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। हमें जो है बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 5 मिनट में 100 मीटर चलता है, 7 मिनट में, उसके बाद में 7 मिनट में वो 200 मीटर चलता है और लास्ट में वो 4 मिनट में 50 मीटर चलता है। अलग अलग हमें टाइम दिया हुआ है, अलग अलग हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें जो है उसका एवरेज जो है स्पीड निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है आप देख लो, पहले तो वो 100 मीटर चलता है, फिर 200 मीटर चलता है और उसके बाद में 50 मीटर चलता है। टोटल कितना हो गया, 100, 200, 300 और 350 मीटर। टोटल टाइम क्या हो गया, 5 मिनट पहले, फिर 7 मिनट, फिर 4 मिनट। तो क्या हो गया, 12 और 4
16 मिनट। ठीक है, याद रखना है आपको, ये मीटर में है और ये आपका मिनट में है। 16 मिनट है आपका। हमें क्या निकालना है, या तो मीटर पर सेकंड में रहे या फिर किलोमीटर पर आवर में रहे। तो यहाँ पे मीटर तो ऊपर में ही है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में तब आएगा जब ये नीचे वाला जो है सेकंड में रहेगा, ना कि मिनट में। तो यहाँ पे 16 मिनट है, अगर इसको हमें सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, ऊपर मीटर और नीचे सेकंड है, दैट मीन्स ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 350 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 60 को जो है सिर्फ सॉल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 350, और ये क्या हो जाएगा, 16 जीरो हो जाएगा, और 16 छिक्का या 96, 16 सिक्सा क्या हो जाएगा, 96। तो ये 960 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। हम सिंपली एक चीज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या तो आप सीधा सीधा इसको डिवाइड करके भी आप ट्रेडिशनल मेथड में यूज कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक जीरो आप ऊपर लगा सकते हो इसमें, ताकि डेसिमल में चला जाए, क्योंकि ये डेसिमल में ही जाएगा आंसर, तो क्योंकि 350 छोटा है 360 से, तो एक जीरो आप ऊपर लगा दो ताकि आप यहीं से सीधा जो है मल्टी डिवाइड इसको कर सको। तो एक जीरो ऊपर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट में आ जाएगा। अब देख लो आपका 960 कितने टाइम जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 960 मतलब 960 है, 9 3 जा 27, और ये 60 60 60, तो कितना हो जाएगा, 180, तो 288 हो जाएगा ना, 2880 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 620 बच जाएगा। तो ये 3 बार तो जा ही सकता है, चौथे बार नहीं जा सकता, क्योंकि वो सीधा 9 चौक 36 में चला जाएगा, तो 35 तक जाना है, तो 28 में ही रुकना है आपको, 27 में ही रुकना है। उसके बाद जो भी 60 मल्टीप्लाई 3 कर दोगे तो आ जाएगा। तो ठीक है, 3 आ गया यहाँ पे। देन उसके बाद और कितने टाइम जा सकता है, 620 बचा है, और यहाँ पे 960 है, तो 620 में भी एक जीरो आगे कर दोगे और 960 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 960 है और ये 6 है। ठीक है, तो 54 मतलब कि छिक्का 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बार तो जाएगा ही। तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो वहां से आसानी से दिख जाता है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सीधा 350 डिवाइडेड बाई 960 करके भी इधर आप ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, खैर ये आंसर है आपका इस केस में। 0.36 जो है आपका मीटर पर सेकेंड में औसत चाल या एवरेज स्पीड यहां से निकलता है। चलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे देखते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट इट ट्रेवल्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड and then continues in the same direction with 20 meter per second for 3 seconds. What is its average speed? तो क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सा है, सिंपल सा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि सीधी लाइन पे चल रही है, वो सबसे पहले तो 5 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है यात्रा करता है, और उसके बाद में बोल रहा है कि 3 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकंड की यात्रा करता है, उसी दिशा में चलता है, उसकी औसत गति क्या है। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर पूछ रहा है आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है या टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा टोटल टाइम इंटरवल। ठीक, आप चाहो तो इसको डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी करके भी
आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो। अब आपको और आसान करना है तो आप इसको कुछ ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि बेसिकली जो है ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है v। अब जो है आप इसको जो हमारा फाइनल और वो है उन दोनों को जो है आप ऐड कर दो। जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ है x1 मान लो एक को, और दूसरे को जो है आप x2 मान लो, ठीक है। अब देखोगे पहला कंडीशन क्या दिया है, 12 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, ठीक है। 12 मीटर पर सेकेंड के लिए मतलब 5 सेकेंड के लिए 12 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। तो अगर आपको उसका स्पीड निकालना है तो बेसिकली जो है आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका v1 इंटू t1, ऐसा होता है ना आपका जो है यहां पर बेसिकली आपको उसका स्पीड और टाइम को आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या स्पीड और क्या उसका निकल रहा है, टाइम क्या है, तो स्पीड है आपका 5 सेकेंड के लिए, हाँ सॉरी 12 मीटर पर सेकंड के लिए, और टाइम क्या दिया है 5 सेकंड दिया है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा ये। तो ये डिस्टेंस निकलता है आपका, ठीक है। और दूसरा यहां पर है आपका v2 एंड t2, यहां पर कितना है 12 मीटर पर सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 मीटर। तो दो डिस्टेंस आपको मिल गया है 60 मीटर एंड 60 मीटर। सेम डायरेक्शन है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सेम डायरेक्शन है, याद रखना है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई आपका जो भी टाइम इंटरवल है, कितना टाइम लगा रहा है, एक बार वो 5 सेकंड का टाइम ले रहा है, दूसरे बार 3 सेकंड का टाइम निकल रहा है, तो दोनों टाइम टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5 + 3 8 सेकंड का जो है वो टाइम लगा रहा है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है ये ऊपर वाला जो है इसका यूनिट मीटर है और नीचे वाले का सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपको सिंपली 120 डिवाइडेड बाई 8 करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 1 जा, ठीक है, 4 बज गया, 8 पंचे 40, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड जो है इसका एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, और ये आपका आंसर है। 0.38 होगा ना सर, कौन सा यार, इसके पहले वाला क्वेश्चन बोल रहे हो कि 0.38 होगा बोल रहे हो, वो कौन सा बोल रहे हो, इसके पहले वाला क्वेश्चन 0.36 ही होगा। इसको फिर से बताना है, देख लो, जहां पर भी आपको कई अलग अलग जो है वेलोसिटी दिया रहेगा, या अलग अलग स्पीड दिया रहेगा, या अलग अलग टाइम दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन में क्या है बोल रहा है, पहले वो 5 सेकंड के लिए 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, वेलोसिटी से चलता है, फिर वो 3 सेकंड के लिए मतलब एक अलग टाइम दे दिया है और एक अलग वेलोसिटी दे दिया है। ऐसा जब भी रहता है और उसके बाद में आपको एवरेज किसी भी चीज का पूछता है, तो आपको याद रखना है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो यहां पर जो है एवरेज वेलोसिटी बोलेगा तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट में जब भी ऐसा रहे तो आपको ध्यान देना है कि डायरेक्शन क्या है, अगर सेम डायरेक्शन है तो आपको प्लस कर देना है, और डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो आपको उसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पर सेम डायरेक्शन है तो आपको दोनों डिस्टेंस को जो है आप, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ही है ना, बस डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पे हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना है। तो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा कहां से, वो इन्हीं वैल्यू को यूज करके आएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो यहां पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, या स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है यहां पर, क्योंकि आपको वैल्यू निकालना है ना। तो एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा x2, क्योंकि जनरली डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है तो x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, या आप चाहो तो d1 d2 ऐसा भी यूज कर सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहां पे अगर मुझे d1 या x1 निकालना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी जो कि v1 है, और एक टाइम की जरूरत पड़ेगी जो कि t1 है। पहला वेलोसिटी है यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड का, और पहला टाइम है 5,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट पहला निकल जाएगा। सेम काम आपको दूसरे के लिए करना पड़ेगा, तो 20 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। सेम डायरेक्शन है, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, वो है आपका 120 मीटर। नीचे आपका टोटल टाइम निकालना है, तो एक बार 5 सेकंड चला है, दूसरे बार जो है 3 सेकंड चला है, दोनों को प्लस कर दोगे 8 सेकंड हो जाएगा। मीटर ऊपर में है, नीचे सेकंड में है, यूनिट का कोई झंझट नहीं है, बस आपको ये कैलकुलेशन करना है और सिंपली कटा देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ प्लेन फ्लाइज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन 1 hour and 30 minutes विद वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। अनदर प्लेन cover that distance at 600 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द फ्लाइट टाइम ऑफ द सेकेंड प्लेन। अब देखो इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, एक विमान है, एक प्लेन है, दो शहरों के बीच में, दो शहर के बीच में इनका जो है ट्रैवलिंग हो रहा है। ठीक है, तो 900 किलोमीटर पर आवर के वेग से 11 घंटे 30 मिनट में तय करता है, ये पहला विमान की बात है। ठीक है, इसी डिस्टेंस को एक्चुअल में दूसरा जो विमान है वो 600 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से जो है वो तय करता है। तो वो कितना टाइम लगाएगा ये आपसे पूछ रहा है। पहले का जो स्पीड है या उसका वेलोसिटी है, ये बोल सकते हो कि इसका स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 600 किलोमीटर पर आवर है ना। तो वो जाहिर सी बात है कि वो स्लो चल रहा है, पहला ज्यादा तेज चल रहा है। अगर पहला 11 घंटा 30 मिनट लगाया है तो दूसरा कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है, ये आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अगर हम देखें तो बेसिकली जो है क्वेश्चन का सेंस यही है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझोगे तो आसानी से आप जो है निकाल सकते हो। अब जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है कि पहले के लिए 900 किलोमीटर पर आवर है, जो कि 11 घंटे 30 मिनट में जो है ये चल रहा है। 11 घंटे नहीं यार, ये जो है 1 घंटा है, सॉरी। इंग्लिश में 1 hour 30 मिनट लिखा है, हिंदी में 11 घंटे लिखा गया है, ये सॉरी, इसको एडिट कर दूंगा मैं बाद में। 1 घंटे 30 मिनट है, 30 मिनट, हाँ ये मिस प्रिंट है। ठीक है, तो 1 घंटे 30 मिनट में तय कर रहा है। समझ में आ गया। 1 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या है, 1.5 आवर है ये। ठीक है, तो पहले के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, d1 इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 1.5 से, तो ये निकल जाएगा आपका पहले के लिए डिस्प्लेसमेंट, पहले का जो डिस्टेंस है वो निकल गया। तो ये कितना हो जाएगा, 900 बन जा 900, 5 हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 450 उसका हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1350 किलोमीटर। अब आपको पता चल गया कि दोनों शहरों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1350 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब सेकेंड के लिए आप आसानी से टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1350 किलोमीटर, और यहां पर जो एस का वैल्यू है, स्पीड दिया है सेकेंड प्लेन के लिए 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऊपर में भी किलोमीटर है, नीचे में भी किलोमीटर पर आवर है। हमें जो है यूनिट का कोई झंझट लेना नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। 2.25 आवर लगेगा इसको, सेकेंड प्लेन को। क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिखेगा जरूर, सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, बस आपको एक ही फॉर्मूला को फॉलो करना है, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। चलो यहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीच अ पार्क लोकेटेड साउथ ऑफ हिज जॉगिंग पाथ हेनरी रन्स along a 15 kilometer route. If he completes the journey in 1.5 hours, determine his speed and velocity. अब इसमें दोनों चीजें पूछ रहा है, स्पीड भी पूछ रहा है, वेलोसिटी भी पूछ रहा है। अब आपको ध्यान में रखना है डायरेक्शन को थोड़ा सा, अपने जॉगिंग पथ के दक्षिण में स्थित, ठीक है, डायरेक्शन की बात हो रहा है ना, दक्षिण में स्थित एक पार्क तक पहुंचने के लिए हेनरी 15 किलोमीटर के मार्ग पर दौड़ता है। यदि वह 1.5 घंटे में यात्रा पूरी करता है तो उसकी गति और उसका वेग निर्धारित कीजिए। यहां पर गति का मतलब चाल है, या फिर आप इसको स्पीड करके याद रख सकते हो।
क्या बोल रहे हैं? पांचों वाला लास्ट का समझ नहीं आया। इसमें आपको एस इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई टी, आपको टाइम निकालना है, टी इधर जाएगा, एस नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? डी है आपका 1350 किलोमीटर जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया है। टी का जो वैल्यू है वो है आप, सॉरी एस का जो वैल्यू है जो कि नीचे आया है। अब फॉर्मूला को थोड़ा सा ऐसे लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। टी इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई एस हो चुका है, ठीक है। तो टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस आपका दिया है 1350, स्पीड है इसका सेकेंड विमान का 600 किलोमीटर पर आवर, तो नीचे हो गया 600। बस आपको डिवाइड करना है, आंसर निकल आएगा 2.25 आवर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं हम और बात करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहा है? हेनरी 15 किलोमीटर के मार्ग पे दौड़ रहा है साउथ की तरफ। अगर वो 1.5 घंटे में अपना जो उसको है यात्रा है उसको कंप्लीट कर लेता है तो उसकी स्पीड हमें निकालना है और उसका वेलोसिटी निकालना है। सपोज यहाँ पे पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है डिवाइडेड बाई हमारा टाइम ट्रेवलिंग होता है या टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इसका डिस्टेंस एक्चुअल में। तो ये साउथ की तरफ जा रहा है तो ये 15 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है, तो 15 हो गया, किलोमीटर में है ये। टाइम कितना ले रहा है? 1.5 आवर ले रहा है, तो 1.5 आवर का जो है ये टाइम ले रहा है। ऊपर किलोमीटर है, नीचे आवर है, ठीक है। तो उसका यूनिट का कोई टेंशन है नहीं। ये क्या हो जाएगा? ये 10 किलोमीटर पर आवर जाएगा, ठीक है। तो 10 किलोमीटर हो गया वेलोसिटी। आपसे मेरे साथ ये स्पीड भी पूछ रहा है, तो स्पीड का भी यही चीज है यहाँ पर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कुछ नहीं करना है, सेम आंसर आएगा आपको, अलग कुछ भी नहीं करना है। तो ये भी 10 किलोमीटर पर आवर ही होगा, ठीक है। तो कई बार जो है काम बढ़ाने के लिए इस तरह का चीज पूछ देता है। हो सकता है कि सेकंड चीज के लिए जो है कंडीशन में चेंज करके थोड़ा बहुत इधर कर देगा तो स्पीड का वैल्यू अलग निकलेगा। अदरवाइज अगर सेम है और सेम चीज के लिए स्पीड और वेलोसिटी मिल रहा है तो लगभग सेम आएगा। यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि एक ही डिस्टेंस है ना, तो एक ही डायरेक्शन में एक ही डिस्टेंस है, तो स्पीड के लिए निकालो या वेलोसिटी निकालो, सेम डिस्टेंस आपको है। आप उसको डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, दोनों बात एक ही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन दिया है और एक ही स्पीड दिया है इसमें, है ना। सॉरी, एक ही डायरेक्शन दिया है और एक ही डिस्टेंस दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ड्यू टू ईस्ट इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। अब यहां पर देखो, एक ट्रेन है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है और 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में वो तय भी कर रहा है। पूर्व की तरफ जा रहा है और उसने अपना 100 मीटर को 10 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो उसकी चाल और वेग क्या है? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, क्योंकि हमने जितना भी इसका टफ पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सारा जो तरीका है वो मैंने समझाने का आप लोग को बता दिया है। आप आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। ठीक है, आपको चाल पूछ रहा है, आपको वेग पूछ रहा है, आपको स्पीड पूछ रहा है, आपको वेलोसिटी पूछ रहा है। आपको फॉर्मूला याद है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। एक निकलेगा, दूसरा सेम आंसर आने वाला है। चलो बिल्कुल ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 10 करना है आपको, है ना, कुछ नहीं करना है। स्पीड हो वेलोसिटी हो दोनों के लिए हमें सेम करना है, 100 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड जो है इसका वेलोसिटी भी निकलेगा, इसका स्पीड भी निकलेगा सेम। तो ये हो गया आपका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोल रहा है, ट्रेन मूविंग विद अ
with a uniform speed covers a distance of 120 मीटर in 2 सेकेंड। 120 मीटर को 2 सेकेंड में वो कवर कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर। तो यहां पर आपको स्पीड को कैलकुलेट करना है उस ट्रेन का कि कितने स्पीड में जो है वो उस टाइम डिस्टेंस को उस डिस्टेंस को 240 मीटर के डिस्टेंस को वो कवर करेगा। ठीक है, तो वो आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक समान गति की चलती हुई ट्रेन है, 2 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की गति और 240 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। बेसिकली यहाँ पर जो है आपको टाइम को कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, यहां पर हमें डिस्टेंस पता है, मतलब कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो आपका 120 मीटर यहाँ पे पता है, बेसिकली पहला वाला। ठीक है, तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, वही डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 120 मीटर को 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये 60 मीटर पर सेकंड जो है इसका स्पीड निकल जा रहा है। ठीक है, अब हमें जो है 240 मीटर को कितने टाइम में जो है वो निकालेगा, ये आपको बेसिकली निकालना है। इसी फॉर्मूला के लिए आप इसको टाइम के लिए बना लो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। अब जो है आपको बोल रहे हैं कि 240 मीटर को कवर करना है, पहले तो 120 था, अब 240 मीटर को वो कवर कर रहा है, और आपको अब जो है स्पीड पता चल गया है जो कि 60 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ऊपर में मीटर है, नीचे मीटर पर सेकंड है, तो ये सेकंड में आएगा आंसर इसका। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ 4 सेकंड बचेगा आपका, तो 4 सेकंड जो है इसका आंसर है। अब अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कॉमन सेंस यूज करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको सिंपल सी बात है, अगर 120 मीटर को 2 सेकंड में कवर कर रहा है तो 240 मीटर को वो 4 सेकंड में कवर करेगा। तो ये बेसिक लॉजिक है, लेकिन मैथमेटिकली इसको जो है सॉल्व करके देखोगे तो ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट बनता है ना। तो जब भी ऐसा रहे कि पहले आपको स्पीड दे दिया, पहले आपको डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, और दूसरे डिस्टेंस को आपको पूछ रहा है कि कितने मिनट पे कवर करेगा, तो सबसे पहला काम है स्पीड निकाल लो, और जो टाइम का फॉर्मूला होता है उसमें जो भी डिस्टेंस दिया है उसके लिए उस स्पीड को रख दो वहां पे फॉर्मूला में, तो आपका टाइम निकल जाता है। क्या 5 सेकंड आएगा दोस्त? 6 चौक कितना होता है, 6 चौक 24 होता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, अ कार टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज। अब देखो, आपको जो है स्पीड दे दिया है, आपको टाइम दे दिया है, आपको निकालना है डिस्टेंस। निकाल सकते हो बड़ी जल्दी से? बताओ, इसमें कुछ नहीं करना है, एक कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई का, और वो आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो, सूरज कुमार का आंसर आ गया। चलो, सबने सही आंसर दे दिया है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमें जो है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, तो स्पीड क्या है हमारा 65 और टाइम कितना है 3 आवर है, और दोनों में यूनिट का भी कोई झंझट नहीं, किलोमीटर पर आवर और आवर दिया हुआ है, तो बस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 195 जो है इसका डिस्टेंस निकलेगा, और वो भी किलोमीटर में है, तो 195 किलोमीटर इसका आंसर है। ठीक है,
चलो ये 10वां क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, 11वां क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ये सब वही चीजें हैं जो मैं अभी बता चुका हूं, बस आपके प्रैक्टिस के लिए इसको रखा है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे जब पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं बनेगा तो आप मुझसे इसका आंसर चेक करवा सकते हो, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तब मेरे ख्याल से बन जाएगा, क्योंकि वही चीजें हैं जो रिपीट किया हूं मैं, ठीक है। सिर्फ वैल्यू इधर उधर किया है, तो बस आपको पहले वाले क्वेश्चन को जो है मैच करके इसको आप आसानी से बना सकते हो। नहीं आएगा या इसका आंसर चेक करना है तो आप मुझको मैसेज कर देना, मैं इसका आंसर आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। चलो यहां पर है 12वां क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हालांकि इसमें भी कुछ नहीं करना है यार, आपको जो है टोटल टाइम यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट द एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, निकाल सकते हो। एक कार पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से, और अगला 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान गति से यात्रा करती है। कार की औसत गति आपको निकालना है। तो यहां पर जो है आपको बेसिकली एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये जो है टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, क्योंकि एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना। तो ये 30-30-60 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पर जो है टोटल टाइम पूछ रहे हैं, तो टोटल टाइम पहले निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, यहां पर देखोगे तो 30 किलोमीटर है। अच्छा टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले टाइम t1 और प्लस t2 आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लो कि t1 टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, s1 डिवाइडेड बाई v1 करते हैं, प्लस यहाँ पे s2 डिवाइडेड बाई v2 करते हैं, ठीक है। तो पहले के लिए क्या है, 30 किलोमीटर आपका s1 की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाई जो है इसका जो कितना डिस्टेंस है वो क्या है आपका 30 है। तो ये भी जो है आपका 30 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, और s2 के लिए क्या है आपका 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, और ये कितना है 60, हाँ 60 ये है। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा ये। तो आपका टाइम यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे दे रहा है, मतलब 1.5 आवर का जो है यहाँ पे टाइम मिल रहा है। तो अब आपको जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है कि क्या इसका एवरेज स्पीड होगा, निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन है 1.5। चलो आंसर लिख देना है क्या, चलो इसका 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। अरे यार इन सब का आंसर मेरे पास नहीं है, वो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे आंसर याद नहीं है, सॉल्व करोगे तो निकलेगा, ठीक है ना यार। आप आंसर मुझे चेक करवा सकते हो, मैं आपको बाद में आंसर उसका दे दूंगा, क्योंकि आंसर ऐसा मेरे पास है नहीं, मेरे को सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमें जो है टोटल टाइम निकालने के लिए सिंपल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका वेलोसिटी बोलो या उसका स्पीड बोलो। तो पहले के लिए जो है डिस्टेंस 30 किलोमीटर और वेलोसिटी दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैंने 30 डिवाइडेड बाय 30 कर दिया है। दूसरे के लिए जो है हमारा डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर, अच्छा ये 30 था पहले वाला, और ये दूसरा इसका स्पीड है, यहाँ पे 30 किलोमीटर, और उसका वेलोसिटी या स्पीड दिया हुआ है 60। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी क्या है 60। तो ये तो 1 हो गया और ये 0.5 हो गया, तो 1.5 घंटा 1.5 आवर जो है यहाँ पे टाइम है। तो बस आप इसको हाफ कर दो, मतलब कि 1.5 से जो है डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा 60 डिवाइडेड बाई 1.5। तो कितना हो जाएगा ये 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ क्वेश्चन हम यहां से जो है
एक्सेलरेशन से करते हैं, त्वरण वाले सेक्शन से, ताकि ये वाला पोर्शन भी आपसे बन जाए। तो आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला से सारी चीजें बन जाना है। और क्योंकि हमारा एग्जाम का जो डिमांड है उसके हिसाब से हमें बेसिक क्वेश्चन ही करना है। तो यहां पर जो है, अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड in a time interval of 15 सेकेंड। एट व्हाट रेट डज द कार एक्सेलरेट? एक कार है जो कि 15 सेकेंड के समय अंतराल में रेस्ट पोजीशन से, मतलब स्थिर से जो है 45 मीटर पर सेकेंड की गति तक चलती है। कार किस दर से तेज होती है? अब किस दर से तेज हो रही है, इसका मतलब किस रेट से जो है एक्सेलरेट कर रहा है, किस रेट से जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां से फाइंड आउट करना है, उसका मतलब है आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, त्वरण ज्ञात करना है। हम जो है त्वरण के लिए जो है एक बेसिक फॉर्मूला हमने यूज किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जो है हमारा फाइनल जो पोजीशन है या फाइनल जो वो है, उसको जो है हम v2 माइनस v1, या आपके ऊपर है vf माइनस v1 ऐसा कर सकते हो, या फिर जो है आप इसका vf ऐसा भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, या x2 x1 ऐसा करके भी लिखते हैं। टोटली डिपेंडेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय जो है टाइम इंटरवल, जिसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, ऐसे करके लिख लो। अब यहां पे आप देखोगे तो ये फाइनल स्पीड है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहां पर उसका जो स्पीड का फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो ये फाइनल क्या है आपका 45 मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, माइनस इनिशियली क्या था, ये स्थिर अवस्था में था, रेस्ट से बोल रहा है, स्पीड कहां तक गया है 45, तो पहले क्या था वो 0 था। टाइम कितना लगा है इसको, टोटल टाइम लगा है उसको 15 सेकेंड, तो ये 15 हो गया नीचे, ठीक है, इतना ही टाइम लगा है और टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो यहां पर बस आपको 45 डिवाइडेड बाई 15 करना है, और ये आपका एक्सेलरेशन या त्वरण का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, कितना होगा 3 मीटर, और त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूला आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, x2 माइनस x1 लिख लो, डेल टी लिख लो, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, जो आपको याद रहे वैसा करके। बस याद रखना है फाइनल जो है उसका स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये इसका फॉर्मूला है। इसीलिए मैंने कल के क्लास में सारा फॉर्मुलेशन आपको बता दिया था। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली स्लो डाउन, धीरे धीरे वो कम हो रही है, वो स्लो डाउन हो रहा है। इट कम्स टू कंप्लीट स्टॉप इन 10 सेकेंड, वो जो है कंप्लीट रुकने में जो है 10 सेकेंड लेता है। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, इसका जो है त्वरण कितना होगा। तो सेम वही चीज आपको करना है, यहां पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, मतलब कि x2 माइनस x1 है ना इसका मतलब। तो यहां पर जो है आपको x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई जो भी आपका टाइम इंटरवल लगा है वो यहां पे आपको पुट कर देना है। अब आपको ध्यान देना है, कंप्लीट स्टॉप होने में उसको 10 सेकेंड लगा है, कंप्लीट स्टॉप होने का मतलब यह है कि फाइनल उसका जो स्पीड है वो 0 हो जाएगा, है ना। और इनिशियली वो कहां से रुकना शुरू किया है, वो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में था जब वो रुकना शुरू किया, और यूनिफॉर्मली जो है धीरे धीरे वो स्लो डाउन होकर वो कंप्लीट रुका है। उसको कंप्लीट रुकने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकेंड का टाइम निकला है, जो कि वो टाइम इंटरवल है। उसको 10 सेकेंड का टाइम लगा 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 0 मीटर पर सेकेंड होने में, जो कि उसका फाइनल स्पीड है। अब फाइनल स्पीड मतलब वो कंप्लीट स्टॉप कंडीशन में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -15 डिवाइडेड बाई 10, क्या हो जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहां पर एक चीज को ध्यान रखना है, जो माइनस का साइन है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है क्योंकि वो माइनस हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रहा है, तो इसलिए इसमें माइनस साइन उसको ये शो कर रहा है कि वो रुक रही है, कार जो है रुक रहा है, स्पीड या उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। चलो, अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ
72 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। इसका आंसर जल्दी से मुझे बताओ। एक कार है जो कि 4 सेकेंड में स्थिर अवस्था से सीधा 72 किलोमीटर पर आवर की गति पकड़ती है या वेलोसिटी पकड़ता है, उस कार का जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका त्वरण कितना होगा? अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना यार, ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। यहाँ पे 4 सेकंड दिया हुआ है और ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको समझना होगा कि आपको यूनिट को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सेकंड है तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किलोमीटर पर आर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाई 18 से, तभी जो है आपका आंसर निकलेगा। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा, 18 और ये हो जाएगा आपका 10, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड जो है बनेंगे। ठीक है, ये जो है 18 वन जा और ये 4 जा, तो ये 4 पंचे 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, 72 किलोमीटर पर आवर के बजाय अब 20 मीटर पर सेकेंड लेना है, तब आंसर आएगा आपका। चलो, करेक्ट है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई डेल टी है, तो x2 यहां पर मैंने बताया कि ये रेस्ट कंडीशन से कितना पे जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, जो कि x2 की वैल्यू है वो क्या है, वो 20 है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन तो रेस्ट था, तो वो तो जीरो हो जाएगा, और टाइम कितना लगाया इसने, 4 सेकंड का टाइम लगाया, तो 20 डिवाइडेड बाई 4, तो फिफ्जा में चले जाएगा, तो ये 5 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका त्वरण या इसका एक्सेलरेशन निकलेगा। ये आपका आंसर है। चलो, आज के लिए ये लास्ट ही क्वेश्चन है। A race car accelerate from an initial velocity vi is equals to 10 meter per second to a final velocity of vf is equals to 30 meter per second in a time interval of 2 सेकेंड। डिटरमाइन इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एक रेस कार है जो कि 2 सेकेंड के समय में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी बनता है वो 10 मीटर पर सेकेंड बनता है प्रारंभिक वेग से। इसका जो फाइनल है वो बनता है वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड का जो अंतिम वेग है, इस गति से वो एक्सेलरेट करता है, तेज हो जाती है। इसका जो औसत त्वरण है वो क्या होगा, इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एवरेज बोले जो भी बोले उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला वही यूज करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे वी एफ लिखा है और वी आई का फॉर्मुलेशन किया है, मतलब कि टर्म्स जो है ऐसा यूज किया है। आपके ऊपर है, आप चाहो तो x2 x1 नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर जो है आपको वी एफ फाइनल वैल्यू क्या क्या दिया है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, वी एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकंड, तो ये 30 हो गया। यहाँ पे वी आई का वैल्यू दिया है 10 और टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड। बस कुछ नहीं करना है आपको, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन निकल के आता है।
एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार क्या होता है ना, ऑपोजिट में चला जाता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब है तो फॉर्मूला वही, आपको यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ही निकालना है, और एक्सेलरेशन का जो है हमारा फॉर्मूला क्या है, इस कंडीशन में जो है आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई डेल टी, ऐसा करके लिख सकते हो। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर तो अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स इट्स अ ट्रिप अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसका जो शुरू होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सीधे लाइन में जा रहा है, और एंड होता है वो स्पीड है आपका 20 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। तो याद रखना है, ये बोल रहा है आपका विपरीत दिशा में वो 20 मीटर पर सेकेंड पर समाप्त होती है। तो कहने का मतलब यह है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में नहीं, बल्कि विपरीत दिशा में वो 20 मीटर पर सेकेंड पर वो अपने सफर को कंप्लीट करता है। तो ये जो x1 है ये तो एक्चुअल में 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है पॉजिटिव में, लेकिन ये जो x2 होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो -20 मीटर पर सेकेंड आपको रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे -20 -10 ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि टोटल टाइम इंटरवल 2 सेकेंड ही ले रहा है। ये क्या होगा एक्चुअल में -30 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स -15 मीटर पर सेकेंड। तो जहां पर भी ऑपोजिट लिखा रहेगा वो शब्द थोड़ा ध्यान देना है, अदरवाइज गलती करोगे आप, है ना। तो यहां पर आपको इसका आंसर आएगा -50 मीटर पर सेकेंड, जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस ही था, और इस टॉपिक से, इस पॉइंट से जो है, इस बेसिकली जो है टाइम डिस्टेंस एक्सेलरेशन स्पीड वगैरह से आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। सिंपल ही क्वेश्चन आता है, और अगर इससे एडवांस में कुछ चीजें आएगा तो वो आपके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो मैथ्स के पोर्शन है सीधा सीधा वहां से भी पूछता है। तो उस वाले वीडियो को भी देख लेना, और यहाँ से आप देखो तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इतना भी कर लेते हो इस क्लास में, जितना भी मैंने क्वेश्चन बनवाया है, इसके पहले वाले क्लास में जो क्वेश्चन मैंने बनवाया था उतना भी कर लेते हो, तो इस वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो चांसेस बहुत कम होता है इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि मैथ्स के और भी बहुत सारे टॉपिक है उसके पास पूछने के लिए, लेकिन मे बी यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है, तो इस चीज को ध्यान देना है ना। चलो अभी के लिए इतना ही।